3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जो हिटलर की भैया पीछे ले लो। आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, मोदी के ने मान ले। किसान संगठनों के आह्वान पर शनिवार को 3 घंटे का चक्का जाम। कांग्रेस शासित प्रदेशों को छोड़ चक्का जाम का अन्य प्रदेशों में नहीं दिखा असर। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और किसान संगठनों के आह्वान पर 6 फरवरी शनिवार को 3 घंटे के चक्का जाम का ऐलान किया गया। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड सहित भाजपा शासित राज्यों में चक्का जाम का कोई असर देखने को नहीं मिला। सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में चक्का जाम का असर देखा गया, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां ही किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने के प्रयास में जुटी हुई हैं। इसलिए जिन्हें नहीं कोई काम वो कर रहे हैं चक्का जाम। लिहाजा राजस्थान सरकार के निर्देश पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस ने भी बस स्टैंड चौराहे पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चक्का जाम किया। शहर कांग्रेस के आला नेताओं के साथ सहयोगी संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी और जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा जैसे नारे लगाकर अपनी पार्टी के आदर्शों का बखान किया। जो हिटलर की भैया पीछे ले लो। आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, मोदी के ने मान ले। वहीं कुछ देर तक नारेबाजी करने के बाद जब गला दुख गया तो सभी लोग सड़क पर बैठकर रघुपति राघव का राग अलापने लगे। प्रदेश सरकार के आह्वान पर किए गए इस चक्का जाम में भी कांग्रेस की स्थानीय स्तर पर धड़ेबंदी नजर आई। जब प्रदर्शन में निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाइती, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, पूर्व विधायक नसीम अख्तर इंसाफ सहित संतुष्ट और असंतुष्ट कांग्रेसी तो मौजूद रहे, लेकिन विधायक प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता और हेमंत भाटी आंदोलन में नजर नहीं आए। मौके पर कांग्रेसियों द्वारा किए गए चक्का जाम के मद्देनजर जिला और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद दिखे। सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण मोर्चा संभाले रहे और उन्होंने यातायात को डायवर्ट कर दिया। जिस तरह आप देश की हर जनता को मालूम है कि केंद्र सरकार किस तरह अड़ी हुई है और केंद्र सरकार ने किसानों को आज 80 दिन होने को आ गए और 80 दिन में उनकी एक बात नहीं मान रही है। ऐसा बिल्कुल 100% है कि उन्होंने कॉर्पोरेट कंपनियों से और बड़े बड़े जो घरानों से उन्होंने जो व्यापारियों से सौदा कर रखा है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पहले ही जो वेयर हाउसेज बना दिए, सारी तैयारी कर दी, हमारी देश की हर चीज़ ये बेचने को तैयार है। आज जो आम आदमी को चीज़ें मिल रही हैं, हमें बिल्कुल मालूम है कि जब ये बड़ी कंपनियों के पास चल जाएंगी तो लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे, लोग अपने भोजन 2 वक्त का भी नहीं कर पाएंगे। उन किसानों की अगर बात नहीं मानी तो निश्चित तौर पे कांग्रेस कमेटी तो उनके साथ है ही और पूरे देश की जनता सड़कों पे उतरेगी। और मोदी जी, आपको ये कानून वापस लेना पड़ेगा, इस काले कानून को वापस लो। लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं लोगों की, उसकी हत्या की जा रही है और इस देश में जो हिटलरशाही सरकार बैठी है। कांग्रेस का हमारा अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से समर्थन में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं।
बाकी हमारा देहात कांग्रेस कमेटी की ओर से भी अलग अलग जगह कार्यक्रम हो रहा है। आज किसान आंदोलन जो चल रहा है 3 महीने से, और मोदी सरकार जिस प्रकार से आगे बूंद करके बैठी है, और किसान 70 मरने के बाद भी किसानों की बात सुनी नहीं जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने ये निश्चय किया है कि कांग्रेस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आज पूरे देश में चक्का जाम है, उसी चक्का जाम के समर्थन में हमने चक्का जाम किया है। और हमारी ये मांग है दिल्ली सरकार से कि वो होश में आवे, किसानों की बात सुने, किसानों की मांग पूरी करे, और जो तीनों कृषि कानून काले बिल हैं वो वापस ले। हम कांग्रेस पार्टी ने किसानों के समर्थन में ये चक्का जाम किया है। पूरे प्रदेश में चक्का जाम और प्रदर्शन किया जा रहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं आम जन से अपील करना चाहूँगी कि आप किसानों के साथ, कांग्रेस खड़ी, आप भी किसानों के साथ खड़े हों, और जो काले कानून लेकर आई है केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, तानाशाही सरकार जो लेकर आई, उन काले कानूनों को वापस लिया जाए। पहले भी ये भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आई केंद्र की सरकार, जब राहुल गांधी जी ने विरोध किया, पूरे देश में प्रदर्शन हुए कांग्रेस के, और मोदी जी को सरकार को बैकफुट पर जाकर उस भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लेना पड़ा। उसी तर्ज पर हम मांग करते हैं कि किसानों को राहत प्रदान के लिए, हमारे अन्नदाता को राहत प्रदान करने के लिए उस काले कानून को वापस लिया जाए, ताकि किसानों को राहत प्रदान हो सके। और मैं तो ये कहूँगी, ये तानाशाही सरकार है, तानाशाही सरकार किसानों के साथ कुठाराघात करी, हमारे अन्नदाता पर कुठाराघात करी। हमारा अन्नदाता जो अन्न पैदा करता है तब हमारे घरों में अन्न आता है, और हम आज अगर अन्नदाता खुशी नहीं है, खुशहाल नहीं है, अन्नदाता दुखी है, तो देश कैसे सुखी रह सकता है। मैं तो मोदी जी से अपील करती हूँ, ये काले कानून वापस लेकर किसानों को राहत प्रदान करें। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। डीपीएस तबीजी कोरोना गाइडलाइन के साथ फिर से हुआ शुरू। स्कूल बस से लेकर कक्षाओं तक सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग के बाद कराई जा रही है पढ़ाई। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। तबीजी स्थित डीपीएस स्कूल कोरोना नियमों को फॉलो करते हुए 10 महीने बाद फिर से शुरू हो चुका है। स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर नीरू पाठक ने अभिभावकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया कि बस में स्कूल लाने और कक्षाओं में 50% उपस्थिति के निर्देशों को फॉलो करते हुए अध्ययन कराया जा रहा है। हैंड सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग सभी नियमों की पूरी तरह से पालना करते हुए विद्यार्थियों को कक्षाओं में सुरक्षा के साथ अध्ययन कराया जा रहा है। करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी कोविड गाइडलाइन की निर्देशों की पालना करते हुए एक्टिविटीज़ को कराया जाता है। अभिभावक अपने बच्चों को बेझिझक स्कूल भेजें। डॉक्टर पाठक ने स्कूल में किए जा रहे सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी देते हुए बताया। देखिए, जैसे पेंडेमिक अभी ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो चुका है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। और प्रिकॉशंस सिर्फ स्टूडेंट्स के एस्पेक्ट से नहीं होता है, स्टाफ मेंबर्स जो लेडी कंडक्टर्स हैं जो बसेस में हैं और जो टीचर्स हैं जो क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, सभी के लिए वो इक्विवेलेंट है। और प्रोटेक्टिव मेजर्स वो सभी के लिए, तो सभी की जो प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव मेजर्स को चलते हुए हम लोग इस चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं कि सभी मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। बच्चों को स्ट्रिक्टली हमने बोल दिया है कि फेस शील्ड और मास्क वो लगा के आएंगे। अपने साथ में 50 ml का सैनिटाइज़र वो हमेशा कैरी करते हैं। अभी भी 9, 10, 11, 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी दिन से आ रहे हैं और अच्छी स्ट्रेंथ में अभी आ रहे हैं। एंड वी आर फॉलोइंग ऑल द SOPs और बच्चे पूरी तरह से
पूरी तरह से हम लोग ध्यान रखते हैं बच्चों को कुछ भी ऐसा कोई भी इन्फेक्शन का डर नहीं हुआ। उसका काफ़ी सारे कारण हैं, इन द सेंस कि जब बोर्डिंग करते हैं तब हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल को चेक करते हैं, देन थर्मोगन से हम लोग टेम्परेचर लेते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। बसेस में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं। जो बच्चे कफ और कोल्ड से ग्रसित हैं उन बच्चों को स्कूल ही नहीं आने देते। तो ये सारे जो SOPs हैं वो हम गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हैं। आप क्लास में अभी भी जाके देखेंगे तो 15 स्टूडेंट्स से ज़्यादा आपको किसी भी सेक्शन में नज़र नहीं आएंगे। और जो कॉमन सैनिटाइज़र है, अगर भूल भी जाता है सैनिटाइज़र लाना, तो जो कॉमन सैनिटाइज़र होता है, हर एक टीचर के पास में एक्स्ट्रा मास्क है रूम में और सैनिटाइज़र रखा हुआ है, और ये टीचर ही देता है ताकि वो वन मैन टच हो। तो इसलिए टीचर ही देते हैं सैनिटाइज़र उसको। तो हम लोग ये वाले टचिंग का भी ध्यान रखते हैं। बच्चे जो है अपना फूड शेयर नहीं करते हैं, वो स्ट्रिक्टली अपनी ही सीट्स पे बैठते हैं। कोई हम लोग ऐसा गेम नहीं खिलाते हैं कि जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन ना हो। जैसे अगर योगा करवा रहे हैं, एक्टिविटी लेसन्स उनको देते हैं लेकिन योगा करवाते हैं। अगर कुछ डांस के भी कुछ पोस्चर्स अगर टीचर बता रहे हैं तो वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में होती है। तो 2 गज की दूरी हमेशा रहती है बच्चों के बीच में। तो और ऑफ कोर्स सबसे ऑन टॉप ऑफ दैट इज़ काउंसलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। उनको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि अगर वो स्कूल आए हैं तो वो सेफ़ हैं, साउंड हैं और अपने आप को वो प्रोटेक्ट करके चलें। एक मैम ये भी है कि कोरोना का जब से हुआ है पूरा 1 साल हो गया है, बच्चों की एजुकेशन बहुत पीछे अब चली गई है, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू रही है, लेकिन पेरेंट्स अभी भी जो है वो बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं स्कूल। कई जगहों पर उन्होंने शुरू कर दिया है। इसमें पेरेंट्स से आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, उनका जो सोचना है वो वाजिब है, क्योंकि अपना बच्चा है तो वो पॉसेसिव भी होते हैं, थोड़े प्रोटेक्टिव भी होते हैं। एज पेरेंट्स उनको होना भी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हम भी उनको अपने ही बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। मैंने जैसा आपको बोला कि ये प्रोटेक्शन पे सभी के एस्पेक्ट से ज़रूरी है, ना सिर्फ बच्चों के बट टीचर्स के भी और स्टाफ मेंबर्स के भी। उनको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि उनके बच्चे सेफ़ और साउंड ही घर पे जाएं। तो इसके लिए हमें कई बार स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है बच्चों से, क्योंकि अब 10 मंथ्स के बाद में अगर बच्चे आते हैं तो वो डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड होते हैं और एक सोशलाइज़ करने के लिए भी आते हैं, सिर्फ स्टडीज़ ही नहीं, क्योंकि वो अपने दोस्तों से इतने समय बाद मिल रहे हैं तो उनको मन होता है कि वो उनके साथ में खेलें, उनको बुली करें, उनके आपस में बातचीत करें। तो हम लोगों को इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोग उन बच्चों को काउंसिल भी करते हैं कि देखिए कोविड-19 के से प्रोटेक्शन करके चलना है और अपने आप को सेफ़ रखना है और सभी नियमों का पालन करना है। इसमें कई बार टीचर्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ते हैं बच्चों के साथ में, तो वो भी हम लोग करते हैं। तो काउंसलिंग प्लस डिसिप्लिन गो टुगेदर इन द स्कूल। पेरेंट्स को ऐसी कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई भी अगर सिम्टम होता है तो बच्चों को हम लोग बोर्डिंग ही नहीं करने देते बस में। इनफैक्ट बस में भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं। एक सवाल में ये भी है क्या इस बार समर वेकेशंस होंगे या स्टडियाँ कंटिन्यू रहेंगी? आई थिंक स्टडीज़ कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन जब इंटेंस टेम्परेचर्स होते हैं तो हमें बच्चों की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा गैप देना ही पड़ता है। बट हाउ एवर 9, 10, 11, 12 के लिए तो खैर डेफिनेटली हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि वो क्लासेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एकेडमिकली, इसलिए। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। काले कृषि कानून के विरोध में राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम, किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे कांग्रेसी, किया प्रदर्शन, निकाली ट्रैक्टर रैली। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान।
जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संसद में पारित कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ के नेतृत्व में जयपुर रोड स्थित आकाशवाणी के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर नसीम अख्तर इंसाफ ने कहा कि भारत कृषि प्रधान एवं लोकतांत्रिक देश है। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून किसानों के हितों पर कुठार लगाते हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय कई बड़े आंदोलन हुए, लेकिन इनमें लोगों को शामिल होने से रोकने के लिए पुलिस और सशस्त्र बलों का इस्तेमाल कर कभी भी ऐसी दमनकारी नीति नहीं अपनाई गई। सरकार द्वारा ही सरकारी संपत्ति का नुकसान करना निंदनीय है। मोदी सरकार को अहम छोड़कर किसानों की सभी मांगें मान लेनी चाहिए। किसानों के समर्थन में आज जयपुर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे जमकर नारेबाजी कर चक्का जाम किया और ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों की मांगों का समर्थन किया। चक्का जाम के कारण 2 घंटे में 5 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गई और जिला प्रशासन की तरफ से भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। चक्का जाम के दौरान एम्बुलेंस और गेगल आईटी सेंटर पर जाने वाले परीक्षार्थियों को छूट दी गई। कार्यक्रम संयोजक हाजी इंसाफ अली ने बताया कि इस अवसर पर अजमेर देहात कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान उपाध्यक्ष एवं पूर्व पंचायत समिति सदस्य हरि सिंह गुजर, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के वर्तमान महासचिव शिव कुमार बंसल, पंचायत समिति सदस्य श्रीलाल तंवर, हरचंद हाकला सहित कांग्रेस के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोदी जी कृषि के काले कानून नहीं लेकर आती तो किसानों के सम्मान में कांग्रेस को यहाँ क्यों आना पड़ता। चक्का जाम इसीलिए किया जा रहा, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों के अलावा भी प्रदर्शन किए जा रहा है। आज हमने भी यहाँ प्रदर्शन रखा है चक्का जाम का। तो ये सबसे बड़ी बात भाजपा लोगों की तो देन है, कृषि के काले कानून लेकर आई है मोदी जी की सरकार। पुरजोर तरीके से कांग्रेस इसका विरोध करती है। पहले दिन से ही कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। किसान हमारा अन्नदाता है। अगर हम अन्नदाता ही सुखी नहीं है और अन्नदाता को वो कानून नहीं चाहिए कृषि के, तो कानून क्यों थोपे जा रहे हैं। उस कृषि के काले कानूनों को वापस ले केंद्र की सरकार। मोदी जी अपनी हठधर्मिता छोड़े, अपनी तानाशाही छोड़े केंद्र की सरकार। और किसान हमारा अन्नदाता, वो अन्न पैदा करता है तब हमारे मुंह में निवाला जाता है। किसान अगर अन्नदाता दुखी है, उसको ऐसे कानूनों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये फायदा कृषि के कानूनों को जो गिना है बीजेपी के नेता, उनसे मैं पूछना चाहूँगी कि क्या अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को दुखी किया जा रहा? किसानों को और गरीब बनाने के लिए और अमीरों को और अमीर बनाने के लिए कानून लेकर आई। किसान खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। किसान आज सड़कों पर इतने दिनों से, दिल्ली की सड़कों पर, और मैं तो ये हनुमानगढ़ गंगानगर की प्रभारी, वहाँ भी मैं जाकर आई, वहाँ हर जगह किसान अपना अपना आंदोलन कर रहा है और उठा हुआ नहीं किसान, हमेशा के वहाँ टेंट लगा कर बैठा अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है। किसानों के साथ हमेशा ही कांग्रेस खड़ी रही। पहले भी जब मोदी जी की सरकार भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आई, तब राहुल गांधी जी ने उस भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध किया। भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध किया और पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए और मोदी जी की सरकार को बैकफुट पर आकर उस भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लेना पड़ा। हम पुरजोर तरीके से उनसे मांग करते हैं कि जब हमारा अन्नदाता दुखी है, अन्नदाता सड़कों पर, हम हमारे परिवार को छोड़कर, खेतों को छोड़कर अन्नदाता को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो क्या मांगे? सीधी सी मांग है, जो भाजपा की भ्रष्ट मोदी सरकार है, उन्होंने जो कृषि कानून लाए वो किसानों के लिए अहितकर हैं और मोदी जी अपने दोस्तों को ओबलाइज करने के लिए और गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर बनाने के लिए ये कानून लाए हैं। उसको वापस लेने की मांग को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी के निर्देशानुसार प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय नसीम अख्तर जी के नेतृत्व में आज ये जयपुर रोड पर चक्का जाम किया है और आगे भी इसी तरह के धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।
मीडिया माध्यमों से साइबर क्राइम से बचने की दी जा रही है जानकारी के बावजूद लगातार हो रही है ठगी की वारदातें। किशनगंज थाना अंतर्गत HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से 1,60,000 रुपए की गई धोखाधड़ी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। पंचशील नगर कायम खानी कॉलोनी निवासी शौकत अली ने किशनगंज थाने में अपने साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। किशनगंज थाने के ASI नाथूलाल ने बताया कि कायम खानी कॉलोनी में रहने वाले शौकत अली के HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से किसी अज्ञात शातिर ने 1,60,000 रुपये का फ्रॉड कर पैसे निकाल लिए। शौकत अली की रिपोर्ट पर IPC की धारा 420 में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है। शौकत अली के मुताबिक 2020 से क्रेडिट कार्ड उसके पास होने के बावजूद कई बार ट्रांजैक्शन कर 1,60,000 रुपये विड्रॉल कर उसे चूना लगा दिया गया। गौरतलब है कि जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने पुलिस के WhatsApp ग्रुप पर मैसेज वायरल कर आमजन को ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए सजग रहने की अपील की है। बावजूद इसके लोग सचेत नहीं हो रहे और लगातार ठगी और फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। 5 तारीख को शौकत अली जी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा क्रेडिट कार्ड था HDFC बैंक से बनवाया हुआ था, उसमें से करीब 1,60,000 रुपये किसी ने बैंक से फ्रॉड करके निकाल लिया है। इस रिपोर्ट पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है 420 IPC में और इसकी तफ्तीश की जा रही है। कहाँ के रहने वाले हैं ये कायम खानी कॉलोनी है वैशाली नगर में, इसमें पंचशील में। कितना पैसा गया इनका? 1,60,000 रुपये। कोई OTP वगैरह बताया कि इन्होंने? ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्रेडिट कार्ड इन्हीं के पास था, पर क्रेडिट कार्ड से अब कैसे चीटर ने चीटिंग करके और इनके अकाउंट से बार बार करीब 6-7 महीने से पैसे निकल रहे हैं 2020 से। क्या करता है ये घर का इनका व्यापार है। या आम जन से क्या अपील करना चाहते हो पुलिस की तरफ से आप? ऐसे फ्रॉड करने वालों को जल्द से जल्द पकड़ेंगे, कैसे फ्रॉड हुआ, और पब्लिक को भी इस संबंध में जागरूक करेंगे। ठीक। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ सदर कोतवाली थाने में दर्ज हुआ 5वां मुकदमा। ज्यादा ब्याज का लालच देकर की 13 लाख की FDR, परिपक्व होने पर नहीं लौटाए पैसा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान ने बताया कि परिवादी अमरचंद पवार द्वारा खाईलैंड मार्केट, पृथ्वीराज मार्ग, केसरिया कॉम्प्लेक्स स्थित रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। शमशेर खान ने बताया कि परिवादी अमरचंद पवार और उनके परिवार के 3 सदस्यों को ज़्यादा ब्याज का लालच देकर उनकी 13 लाख रुपए की FDR कर ली गई, जिसे परिपक्व होने के बाद भी नहीं लौटाया गया। इस तरह से रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालकों द्वारा परिवादी अमरचंद पवार और उनके परिवारजनों के साथ करीब 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई, जिस पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। क्रेडिट
रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ सदर कोतवाली थाने में दर्ज अब तक का यह 5वां मुकदमा है। पुलिस दर्ज मुकदमों के आधार पर फरार संचालकों की तलाश और मामले की तहकीकात में जुटी है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी कोतवाली थाने में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 384 और 120 बी के तहत कंपनी प्रतिनिधि राहुल दवे और पूजा दवे के विरुद्ध करोड़ों रुपए के गबन का मुकदमा दर्ज है, जिसका अनुसंधान जारी है। शमशेर खान ने बताया कि सोसाइटी ऊंची ब्याज दरों का प्रलोभन देकर करोड़ों का निवेश कराती थी और जब भुगतान करने का समय आता था तो सोसाइटी को बंद कर उसके संचालक फरार हो गए। उनके मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी इनकी शाखाएं संचालित हैं। सोसाइटी संचालक लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि का गबन कर फरार हुए हैं। मामला है और क्या दर्ज हुआ है? ये परिवादी हैं अमरचंद पवार, उन्होंने प्रकरण दर्ज कराया रूबी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। उसमें उनके और उनके परिवारजनों के करीब 13 लाख रुपए एफडीआर में जमा कराए, परिपक्व होने पर लौटाए नहीं और उनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी करी गई है। ज़्यादा ब्याज का लालच देकर उनसे जमा कराया गया, किंतु रकम शेष जो बनती थी उनको नहीं दी गई। इस पर हमने जो संचालक हैं उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है और अनुसंधान जारी है। लगभग कितना अमाउंट? करीब 13 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट है। कितने जनों के खिलाफ? 3 परिवारजन हैं, एक ही परिवार के अलग रिश्तेदारी में 3 जन हैं जिन्होंने अलग अलग पैसा जमा कराया था, जो कुल रकम करीब 13 लाख के करीब बनती है। आपका बैंक है सर, ये कोऑपरेटिव बैंक? रूबी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला है, रूबी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब तक कितने मुकदमे इसमें आपके थाने में दर्ज हो चुके हैं इसके? हमारे यहाँ कोतवाली में अभी अब तक ये 5वां मुकदमा है। जांच जारी है? जांच इसकी चल रही है, तफ्तीश जारी है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। कोरोना अनलॉक में रियायतों का दौर जारी। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी सोमवार से पहुंचेंगे विद्यालयों में। विद्यार्थियों को ऑड, इवन और रोल नंबर के आधार पर बुलाकर कराया जाएगा अध्ययन। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के बाद अनलॉक के तहत दी जा रही रियायतों में धीरे धीरे सब कुछ खुलता जा रहा है। जहां पूर्व में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्कूलों में अध्ययन के लिए बुलाया और अध्ययन कार्य निरंतर जारी है, वहीं अब सरकार के आदेश के अनुसार 8 फरवरी सोमवार से कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलें भी खुलने जा रही हैं, जिसके लिए सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों ने भी तैयारियां कर ली है। विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या की संभावना के मद्देनजर स्कूल में विद्यार्थियों को ऑड, इवन और रोल नंबर के हिसाब से बुलाया जाएगा। सेंट मैरीज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य सिस्टर अनुषा ने बताया कि सभी कक्षाओं में अध्ययनरत छात्राओं के लिए इवन और ऑड रोल नंबर के अनुसार स्कूल आने का दिन तय किया गया है। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग की भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। 8th के जो स्कूल है मंडे से ओपन होने वाला है, इसके लिए भी सरकार ने आदेश दिया है। तो अपने स्कूल में क्या व्यवस्था रहेगी? क्या इवन और ऑड नंबर के हिसाब से बुलाया जाएगा, क्या रहेगा? हाँ जी, हमने सरकार का प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करने की कोशिश है। उसमें हमने अभी पेरेंट्स को, बच्चों को ये लिस्ट भी भेजा है ऑड और इवन नंबर का, और पेरेंट्स से भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं बच्चों को वो लिस्ट के आधार पर, और टाइमिंग भी मेंशन है उसमें, पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, पूरा प्रोटोकॉल क्या करना है पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। पेरेंट्स को अनुरोध कर रहे उसे कृपया फॉलो करें और अपने बच्चों को मंडे से स्कूल भेज दिए। हम भी हमारे तरफ से पूरा कोशिश कर रहे और जितना भी सुरक्षा का व्यवस्था हमसे कर सकते हैं हम लोग पूरा कर रहे, और पेरेंट्स से अनुरोध है उसमें आप लोग भी सहयोग दें।
दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में जहां पर कक्षाओं में विद्यार्थियों के बैठने की सीमित व्यवस्था है, वहां पर भी विद्यार्थी इवन और ऑड रोल नंबर के आधार पर ही स्कूल पहुंचेंगे। श्रीनगर रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर ममता सोनगरा ने बताया कि सरकारी स्कूलों में भी सरकार के निर्देश का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्थाएं की गई हैं। स्कूल खुलने जा रहे हैं, सरकार की गाइडलाइन चालू हो गई, 9 से 12 तो पहले हो गए। तो अब जैसे आपके स्कूल के अंदर स्पेस कम है और विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है छात्रों की, तो किस तरह से व्यवस्था की जाएगी, क्या रहेगा? इसमें हमने कमरों की क्षमता देखी है। कमरों की क्षमता के हिसाब से हमने तय किया है कि इवन ऑड नंबर से बुलाने का प्रयास किया जाएगा। और जो विद्यालय को खोलने की SOP जारी हुई है, उसके अंतर्गत स्वतः ही बच्चों के आने और जाने का समय भी जो है अलग अलग है। उसी हिसाब से बच्चों को, अभिभावकों को बोल दिया गया है उनके टाइमिंग के बारे में, उसी हिसाब से बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इवन ऑड नंबर के हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से बुलाने की व्यवस्था रहेगी? रोल नंबर के इवन ऑड के हिसाब से, क्योंकि मैंने कहा ना, बैठक कमरों की जो बैठक क्षमता है उसके हिसाब से हमने ये निर्णय लिया था कि बच्चों को सुरक्षित कितने बच्चे होंगे टोटल अपने पूरे स्कूल को देखे जाए? पूरे स्कूल के बच्चे आज की तारीख में 258 के लगभग 58 के लगभग है। 5 तक के बच्चे तो आ ही नहीं रहे हैं। हाँ, और तो अभी 9 से जो 12 तक के बच्चे ही आ रहे हैं। 6 से जो 8 तक के बच्चे अब आएंगे उसके बारे में हमने ये व्यवस्था करी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। शनिवार को भी वैक्सीनेशन का कार्य रहा जारी। निगम के शेष बचे सफाई कर्मियों को लगाई वैक्सीन। जेएलएन अस्पताल में 3 बूथों पर सिविल डिफेंस, जिला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवानों का वैक्सीनेशन जारी। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अजमेर नगर निगम के 921 कार्मिकों को शुक्रवार को वैक्सीन लगाने के बाद शेष बचे लगभग 600 फ्रंटलाइन वर्कर्स, सफाई कर्मियों को शनिवार को वैक्सीन लगाने का कार्य जारी रहा। नगर निगम के जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सफाई कर्मचारी है, उन सभी लोगों का जेएलएन के 2 साइट पे वैक्सीनेशन किया जा रहा है, ताकि इन लोगों में भी कोरोना वायरस के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो सके और इनका बचाव हो सके। करीब कितने कर्मचारी सफाई? आज लगभग 300 कर्मचारी तो हमारे अभी आ चुके हैं, अभी और आ रहे हैं, जिनका लगभग इतने ही कर्मचारी लंच बाद का जो सेशन है उसमें इनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। जैसा कि कल 5 तारीख को भी टीकाकरण किया गया था, यहाँ पे वैक्सीनेशन किया गया था। वहाँ पे 4 हॉस्पिटल के अंदर 14 केंद्र थे और आज 6 तारीख को भी वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का। आज यहाँ पे 2 बूथ रखे गए हैं, 2 वैक्सीनेटर हैं और जेएलएन के अंदर हो रहा है। और कल हमारा 921 का आंकड़ा हो गया था और अभी फ़िलहाल अच्छी खासी स्पीड चल रही है हमारे वैक्सीनेशन की और अभी तक 50 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। और मैंने भी कल वैक्सीन लगाई थी, सभी अधिकारी कर्मचारियों ने कल वैक्सीन लगाई थी। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। मैं आम जनता को और हमारे सभी कर्मचारियों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि ये लगाएं, सुरक्षित है। इससे कोरोना से लड़ाई लड़ने में अपन को इम्यूनिटी बढ़ेगी, मजबूती मिलेगी। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में बूथ नंबर 2 पर निगम के सफाई कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई गई, तो वहीं अन्य 3 बूथों पर सिविल डिफेंस, जिला पुलिस और यातायात पुलिस के जवानों को वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है।
जेएलएन अस्पताल में डॉक्टर दीप्ति ने बताया कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का कार्य निर्बाध गति से जारी है। सभी को मोबाइल पर मैसेज भेजकर अस्पताल में बुलाया गया है और बारी बारी से जांच के बाद वैक्सीन लगाई गई। इसके बाद आधा घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उन्हें घर भेजा जा रहा है। सभी पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई है। निगम द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को लगभग 3500 कार्मिकों की सूची वैक्सीनेशन के लिए सौंपी गई है। 2 दिनों में लगभग 2000 कार्मिकों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। नगर निगम के कर्मचारी बूथ नंबर 4 पे हैं और बाकी 3 बूथ पे सिविल डिफेंस, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी हैं और इनको सबको वैक्सीन लगाई जा रही है। नियमानुसार जो ऑब्जर्वेशन टाइम है उसमें रख के सबको भेजा जा रहा है। अभी तक कोई भी एडवर्स इफेक्ट्स नहीं आए हैं वैक्सीन के। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। महापौर का चुनाव होगा 7 फरवरी को तो उप महापौर का चुनाव 8 फरवरी को। मेयर चुनाव के लिए नगर निगम में सभी तैयारियां पूरी, सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अजमेर नगर निगम के मेयर सहित 5 नगर निकायों में अध्यक्ष पद के लिए रविवार 7 फरवरी को चुनाव कराए जाएंगे। अजमेर नगर निगम मेयर चुनाव के अधिकृत रिटर्निंग अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मेयर के लिए मतदान 7 फरवरी रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। मतदान के तत्काल बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने मतदान करने वाले समस्त निर्वाचित पार्षदों से निर्वाचन प्रमाण पत्र और शपथ पत्र अपने साथ लाने की अपील की है। अजमेर नगर निगम में मेयर चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया है। इसी तरह उप महापौर का चुनाव 8 फरवरी को होगा। सुबह 10 बजे बैठक होगी, 11 बजे नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, 11:30 बजे संवीक्षा और दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी का समय रहेगा। इसके बाद जरूरत पड़ने पर दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक मतदान और इसके तत्काल बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। पद के लिए निर्वाचित पार्षद अपना मतदान करेंगे। 10 बजे से 2 बजे तक ये काम होगा। 2 कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाए हैं बाहर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और जो भी निर्वाचित पार्षद गण हैं वो अपने साथ निर्वाचन का प्रमाण पत्र और शपथ का प्रमाण पत्र लेकर आवें। इससे आसानी हमें भी रहेगी और उनको भी आसानी रहेगी। जाब्ता तो पर्याप्त मात्रा में रहेगा। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें उर्स का आगाज होगा 8 फरवरी से। जिला प्रशासन ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जारी की वेबसाइट। एडीएम सिटी ने लिया विश्राम स्थलियों का जायजा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें उर्स का आगाज 8 फरवरी सोमवार को बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ औपचारिक रूप से हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए जारी की गई गाइडलाइन के तहत दरगाह ख्वाजा साहब के उर्स में शरीक होने आ रहे ज़ायरीनों को आने से पूर्व ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने ऐप और वेबसाइट लॉन्च कर दी है। देश दुनिया के ज़ायरीन उर्स फेयर 2021.doitcajmer.in पर रजिस्ट्रेशन कराकर ज़ियारत कर सकेंगे। उर्स में 65 वर्ष से ज़्यादा के बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के आने पर रोक रहेगी। एक रजिस्ट्रेशन में एक परिवार के 15 लोग रजिस्टर्ड हो सकेंगे। आने वाले ज़ायरीन को रजिस्ट्रेशन के वक्त कोविड-19 RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट भी देनी होगी। इससे पूर्व ज़ायरीनों को दी जाने वाली सुविधाओं के मद्देनज़र ADM सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़, ADA के अधिशासी अभियंता राजेंद्र कुड़ी, जलदाय, विद्युत, रोडवेज निगम आदि विभागों के अधिकारियों के साथ कायड़ विश्राम स्थली का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज कायड़ विश्राम स्थली का दौरा किया मैंने। वहाँ पे ADA के टेक्निकल ऑफिसर मुंडेल जी एक्शन साहब, IN साहब, डूडी साहब वो भी उपस्थित थे और दरगाह कमेटी के जो आदिल हैं शायक नाजिम वो मौजूद रहे और वहाँ बैठ के हमने सारी व्यवस्थाएं देखी है, चर्चा की है। ज़्यादातर जो वहाँ की व्यवस्था हैं वो ADA को करनी है और ADA के द्वारा लगभग 11 से 12 प्रकार के टेंडर इनवाइट किए जा चुके हैं। 9 तारीख को खुला जाएंगे, तो 10 शाम तक हमारी सारी व्यवस्था वहाँ हो जाएगी। पानी की जो व्यवस्था PHD को करनी है, PHD को भी बोल दिया है कि वहाँ जो पाइपलाइन डाली है वो मोटर्स हैं उनको जाके देख लें। रोडवेज से बात करनी है और साफ़ सफाई का काम वहाँ पे लगातार चल रहा है और पहले से वहाँ पे काफ़ी स्ट्रक्चर बने हुए हैं। पूर्व वर्ष के जो ठेकेदार के काफ़ी स्ट्रक्चर वहाँ पड़े हुए हैं उसका भी उपयोग वो कर रहे हैं। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ परिवार के प्रदेशाध्यक्ष योगेश भटनागर का सम्मान। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ परिवार के प्रदेशाध्यक्ष व सशक्त हिंदू महासभा के प्रदेश प्रभारी योगेश भटनागर का दिल्ली में राष्ट्रीय सशक्त हिंदू महासभा के द्वारा राजस्थान में समाज के कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कायस्थ परिवार के प्रदेश मीडिया प्रभारी सांबर निवासी राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि योगेश भटनागर को राष्ट्रीय सशक्त हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशोर बंसल के द्वारा स्मृति चिन्ह, साफा और अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार से निरंतर कार्य करने का भी आह्वान किया गया। भटनागर के दिल्ली में सम्मानित होने पर पूरे प्रदेश में हर्ष की लहर है और प्रदेश के सभी हिस्सों से भटनागर को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। भटनागर ने सभी का आभार जताया है।
अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। एक 108 एम्बुलेंस का डीजल खत्म, करीब 1 घंटे तक खड़ी रही एम्बुलेंस, मरीज की जान पर बना खतरा। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सांबर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए एक दुर्घटना के मामले में डॉक्टरों द्वारा मरीजों का प्राथमिक उपचार कर दिया गया और उन्हें 108 एम्बुलेंस द्वारा जयपुर रेफर किया गया। सूचना पर नरेना से 108 एम्बुलेंस सांबर अस्पताल लाई और मरीजों को लेकर जयपुर के लिए रवाना हुई, लेकिन अस्पताल परिसर के बाहर निकलते ही 108 एम्बुलेंस का डीजल खत्म हो गया, जिससे 108 एम्बुलेंस रास्ते में ही खड़ी हो गई। जानकारी के अनुसार मरीजों को सांबर अस्पताल में शाम 6:30 बजे रेफर किया था। लगभग 2 घंटे बाद एम्बुलेंस में तेल डालकर उसे वापस अस्पताल से रवाना किया गया। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।